डोली मारा करते खूब। हमारा थोड़ा बहुत डांस कर लिया करती तो सरिता चौधरी कर लिया करती, नीलम चौधरी भी कर लिया करती। और अनु कायदान ने भी छोटी थी हमारे से, बहुत छोटी थी, मेरे साथ रंग काट गाया है अनु कायदान ने भी, तो वो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डांस कर लिया करती। लेकिन ईब जो दौर चल रहा है वो बिल्कुल डांस का ही दौर चल रहा है, गायकी तो है ही नहीं कहीं भी। अनु कायदान को तो कभी मिलेंगे हम भी पूछे मैम, तब हम बच्चे थे तब भी वो ऐसी थी, और अब हम भी बड़े हो गए, वो अब भी ऐसी, उसकी फिटनेस का राज तो हम भी पूछ कर आएंगे मैम। अच्छा हाँ, हमारे तो सामने बिल्कुल बच्ची थी, हाँ, ऐसी थी जब स्टेज पे आई 14-15 साल की। स्टेज पे जब आई तो 14-15 साल की थी। यूपी में मेरे बहुत उसके साथ मतलब रंग काट हुए हैं, मतलब मिल के गाया है बच्ची के साथ। मैंने नूनी कि भाई वैसे रंग काट कर दिया, मिल के गाया है चुकलिया बातों से के साथ। मैम आप अपनी साथी महिला कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई मेरी साथी महिला कलाकार नीलम चौधरी, सरिता चौधरी, और एक हमारी साथी कलाकार थी मधु शर्मा, वो भी हमारे साथ गाया करती। और ये हमारी जो शिष्य कह लो उसको, वैसे स्टेज पर लाने वाली तो मैं थी, विनू चौधरी को, लेकिन फिर वो मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम लिया राकेश कलोईयाले का। कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। स्टेज पर मैं लेकर आई थी विनू चौधरी को, बहुत ही अच्छी कलाकार थी और सारे अच्छे कलाकार हैं। मैम आपका किस महिला कलाकार के साथ सबसे अधिक कंपटीशन रहा? मेरा नीलम चौधरी के साथ रहा। हाँ जी। कौन से ज़्यादा, मतलब मैम आपको लगता था आपसे ज़्यादा ही थी? नहीं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्या था, तुरंत हमने हर एक कंपटीशन में एक नया रंग बना कर ले जाया करते, नया रंग तैयार करके ले जाया करते कि आज उसके साथ ये कंपटीशन लड़ना है। तो हमारा मतलब ऐसे था कि हमने उससे के साथ लड़ना है, और कोई था ही नहीं। मैम जब रंग काट होता था कंपटीशन में पहले जीत हार होया करती मैम, हाँ जी। तो आपने पहला रंग काट कंपटीशन कब जीता मैम? हमारे टाइम पे इतना जीत हार ना होती थी। हाँ कि भाई मिल के गाना था उस टाइम पे, हम मतलब को जीत कर नहीं लाते थे कुछ भी। हाँ जीत कर नहीं लाए कभी भी, कुछ नू है कि भाई हाँ ठीक है मिल के गाया, बढ़िया पब्लिक का मनोरंजन कराया और आ गए अपने घर पे। मैम आप पर्सनली किस गायक को सुनना पसंद करते हो? मैं पर्सनली गायक को, हमारे को तो टाइम में नहीं मिलता, पहली बात तो सुनने का टाइम में नहीं मिलता। और बाकी कलाकार तो सारे अपनी तरफ से बढ़िया गाँव हैं। वैसे आजकल तो यो विकास पास हो रही है, बहुत अच्छा गाँव है। नरेंद्र डांगी भी बहुत अच्छा गाँव है। नरेंद्र डांगी भी हमारे साथ ही गया था पहली बार यूपी में, मैं लेके गई थी उसको। हाँ हाँ। तो मैम आपकी सबसे मनपसंद रागनी? मेरी मनपसंद रागनी? हाँ मैम, आपकी पर्सनली जिसको आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हो रागनी, अच्छा जो आपकी पसंद की हो मैम? मैं तो वैसे तो रागनी बहुत गाई है, किस किस का नाम लो कुछ याद ही, कुछ रियाज छूट गया, कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैम आपके अनुसार सबसे सुरीला और सबसे ऊंचा गाने वाला कौन सा रागनी कलाकार था, महिलाओं में भी और पुरुषों में? देखो महिला का तो मेरे को पता नहीं है कौन से ऊंचे कलाकार था, लेकिन बाली शर्मा बहुत अच्छा कलाकार, ऊंची आवाज़ में गाने वाला है। फिल्मी रंगा फिल्मी, हाँ फिल्मी देसी कैसे ही हो, बाली शर्मा ने बहुत अच्छा अंगा ला के रागनी सुनाई है। और ईब जो है विकास भी अच्छा गाता है, और नरेंद्र डांगी की भी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैम आपके शिष्य कौन कौन? मेरे शिष्य लेडीज हैं, कौन शिष्य होया करे, हूँ देश बना के पार छू जाया करते, नाम ले लिया करते, लेकिन को आगे नहीं आया, मार्केट में नहीं आया। हाँ मैम आपने कभी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो? सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली आज तक। हाँ बस हमने अपना टाइम पास ही कर लिया गा बजा के। हाँ कोई अवार्ड मिला हो मैम? वार्ड बहुत सारे मिले हैं। वार्ड बहुत मिले हैं। चौटाला ने दिया, अजय सिंह चौटाला ने दिया, ओम प्रकाश चौटाला ने दिया, और इस यो के नाम है भूपेंद्र जी हुड्डा ने दिया। वार्ड तो बहुत मिले हैं इधर हमारे यूपी में मिले थे कई वार्ड, चौधरी अजीत सिंह ने भी दिया है, और कई उन्होंने दिया है। मतलब अवार्ड आपने काफ़ी मिले हैं मैम? हाँ मिले हैं, हमारे घर पे रखे हैं सभी। हाँ तो मैम हमें अंत में आपसे कुछ कलाकारों के बारे में पूछेंगे, आपको जैसा लगे उनके बारे में बताना है। तो मैम सबसे पहले हम राज बालाजी का नाम देंगे। हाँ राज बालाजी का क्या मतलब आपको कैसे गायकी लगी उनकी, किस तरह की, मतलब अच्छाई बुराई खामी खूबी जो भी? बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी। पहले तो जागरण करती थी, रागनी लाइन में तो बहुत बाद में आई है। बहुत अच्छी कलाकार है राज बालाजी।
नीलम चौधरी के बारे में? हाँ, नीलम चौधरी भी बहुत अच्छी कलाकार, हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा गाया और बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं जी। सरिता चौधरी के बारे में? सरिता चौधरी भी ठीक है जी, बहुत अच्छी कलाकार रही है, वो भी अब तक कार्यक्रम करती हैं। और हमारा थोड़ा हाई न्यू रुझान हो गया कि हम इस लाइन इसी को देख के और गाना बजाना बिल्कुल त्याग से रहे हैं। हाँ। सुनील दुजानिया के बारे में क्या कहोगे? सुनील दुजानिया के बारे में बहुत ही अच्छा कलाकार था, मेरी तो बहुत ही मेहर कराया करता, और हम दोनों इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे कार्यक्रम करते थे। और जिस टाइम पे उनका एक्सीडेंट होया, उस टाइम पे भी मेरा मतलब हमारा इकट्ठा प्रोग्राम था हंसी में, दिन का कार्यक्रम था, और करके हम जब आए तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। पवन दहिया के बारे में क्या कहोगे मैम? पवन भैया बहुत ही अच्छा रहा, हमारे साथ जो था, मैं उसको उठा कर लेकर आई थी, और उसकी माँ मेरे पास आकर रोने लगी कि बेटी, मेरे बेटे ने भी शौक़ है गाने का और बजाने का, तो आप उसको साथ में रख ले। मगर आंटी रख तो लूँगी, कहाँ है वो, अब भाग रहा है। तो मेरे को इधर मिला झज्जर साइड में, पता नहीं कौन सा गाँव है वो, उस गाँव में मिला था, मैं उसको ले आई। मैं भाई तू मेरे साथ रहिए, तो वो मेरे साथ ही रहता था। फिर उसका नाम हो गया बढ़िया तरिया, नाम होने के बाद फिर सभी कलाकारों उसको बुलाने लग गए, बहुत ही अच्छा कलाकार रहा है वो। तो मैम मैं पालेराम जिया के बारे में? पालेराम जिया का तो क्या कहना है उनका तो वो तो बस हमारे गुरु के समान है, वो तो आज तक भी गाते हैं। मास्टर सतवीर जिया के बारे में? वो भी बहुत अच्छे थे। मैम मैं शायद आपके साथ नहीं गाय पाए राजकिशन गोवानप्रिया जी? उन्होंने मेरे साथ गाया है ना, क्यों नहीं गाया है। अच्छा मैम, गाया हाँ, गड्डी केसरी रागनी गाई थी, तले खड़ा क्यों रुके हमारा चढ़ जा जिन्ने पर के, वह रागनी मेरे साथ गड्डी केसरी गाई थी। लास्ट कंपटीशन था उसका, कंपटीशन नहीं था, एक छोटा कार्यक्रम था, वहाँ पे मैं बुला रखी थी उसने, और मेरा राजकिशन का इकट्ठा कार्यक्रम था, और मैंने उसके साथ ये रागनी गाई थी। तो मैम राजकिशन जी कैसे कलाकार रहे मैम आपके उससे? वैसे तो कलाकार होना ही नहीं है, पहली बात तो। हाँ, हरियाणा में तो होना नहीं है, क्योंकि कितना नाम हो जा उनका, तो बस नाम ही बहुत ही, आवाज़ बढ़िया थी उनकी। हाँ मैम, एक एक शब्द समझ में एक शब्द समझ में आया करता, लेकिन हम भी गाँव है, हमारे भी समझ में ना आवा किसी के, लेकिन उनका बहुत समझ में आया करता, एक एक आवाज़ एक एक वर्ड समझ में आया करते। तो मैम कुछ हमारे सब्सक्राइबरों ने आपके लिए सवाल भेजे हैं मैम। हाँ, हम लास्ट में लेते हैं। हाँ जी। तो जगबीर सिंह को है मैम कि आप हरियाणा की सबसे बड़ी लेडी कलाकार हो? बड़ी कलाकार तो नहीं हूँ मैं, छोटी कलाकार हूँ, सबसे पीछे आई हूँ। 1994 में मैंने गाना शुरू करा था, और मैं बड़ी नहीं हूँ, बस आप लोगों की दया है। एक सुनील दुजानिया फैन क्लब की तरफ से भी एक सवाल आया मैम। हाँ जी। वे पूछ रहे हैं कि मास्टर सुनील दुजानिया के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। मेरी इतनी मेहर कराया करता, इतनी इज्जत कराया करता, और मेरी उसकी इतनी बढ़िया जोड़ी होया करती कि सुनील और पासी गाओगे और मज़ा आया करता पब्लिक को सुनने में। संजय शर्मा भी एक वो है कि हरियाणा की आप सबसे बड़ी लेडी कलाकार हो। संजय शर्मा जी देखो, बड़ी कलाकार नहीं हूँ मैं, आपके चरणों की धूल हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो, मैं आपका बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। एक पवन का सवाल आया भाई साहब, मैं ऐसे सवाल किसी कलाकार के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ हुआ है, कलाकारी अलग चीज़ हुआ है, पर्सनल लाइफ अलग चीज़ हुआ है। इसलिए कोई भी भाई कमेंट करे सिर्फ और सिर्फ कलाकारी संबंधी ही करे भाई, नहीं तो किसी भाई का कोई भी सवाल नहीं लिया जाएगा अगर कोई इस तरह। सॉरी भाई जी। तो एक संदीप राणा का भी कमेंट आया मैम। हाँ, क्या आया? वे कह रहे हैं मैम आजकल आप किसी प्रोग्राम में नज़र क्यों नहीं आती? मैं न्यू नहीं आती नज़र। पहली बात तो ये जो हमारे लायक कार्यक्रम नहीं रह रहे, जो जिस टाइम हम गाया बजाया करते वो हमारा बढ़िया गाना बजाना था, लेकिन आजकल जो डांस वांस चल रहे हैं ये लड़कियां, वो हमारे बस की बात नहीं। स्टेज पे हम ऐसे बैठे रह जाते हैं तो फिर हमारी इज्जत कम हो जाती है, इसलिए हम जाते ही नहीं। तो मैम आजकल ये नए कलाकारों को आप क्या कहना चाहते? मैं यूँ कहना चाहूँ, बहुत बढ़िया गावा बजावा है, बहुत बढ़िया डांस करे हैं, और इज्जत से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यो दौर है, समय का दौर है, जिस समय पे ढल रहे हैं कलाकार, बहुत ही अच्छी बात है। हमारा टाइम अलग था, ईब का टाइम अलग है। मैम लास्ट में कोई एक रागनी? अच्छा। हो रांझे पाली हीरे तेरी लाचार, मन
दर्शन दे एक बार हो रांझे पड़ी। मैम वैसे आपके टाइम पर मतलब किस तरह की रागनियाँ की ज़्यादा डिमांड रहा थी, कश्या की, रंग काट की या फिर देखो माहौल होया करता स्टेज पे, माहौल के हिसाब से रागनी गाई जा करती। अगर हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठते तो देसी रागनी गाया करते हम। अगर हमारे आजकल के जो लड़के हैं वे बैठ जाते तो थोड़ा मतलब भाई फिल्मी तर्ज गा दिया करते, लेकिन गाया करते हम किस्सों की रागनी। हाँ, तर्ज फिल्मी हो जाती लेकिन गाते किस्सों की रागनी हम। अभी मारा था तो एक भाई ने और सवाल दिया था मैम आपके लिए। क्या जी? उन्होंने कहा था कि मैम से पूछना क्या उन्होंने अपने किसी बच्चे को भी गाना सिखाया। नहीं, मेरे बच्चों को किसी को भी, 4 बच्चे हैं मेरे, मैंने अपने बच्चों को कहीं भी इस लाइन में नहीं बाढ़ा। हाँ, मैंने नहीं इसको अपनी लाइन में रखा अपने बच्चों को। मतलब या जो आजकल के हरियाणवी सॉन्ग चल रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चों को इस लाइन में है नहीं। मेरे बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा ये क्या गा रहे हैं हरियाणवी, क्या नहीं गा रहे। हाँ, अपने बच्चों को मैंने नहीं डाला इसमें लाइन में। मैम एक और सवाल, हरियाणा का आपके उससे सबसे बेस्ट गाना कौन सा मैम जो आपको पसंद हो हरियाणवी गाना में? देखो मैं तो बहुत कम सुनो ही भी, नई नई आ रही है, मुझे क्या पता कौन सा। एक बहू काले की थी, वो भी बहुत चाल है, बहू काले की बहुत चाल है, वो भी बहू काले की, अच्छा भी गाया था, ठीक है। हाँ, लेकिन हम बहुत कम सुने हैं। हाँ, तो ये थे भाई हमारे साथ एक मान महिला सिंगर रागनी गायक अपने दौर की। तो आपने इंट्रो खिंचा लगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और आगे किसका इंट्रो करना उसके भी कमेंट करियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा। जय हो आप सभी रागनी प्रेमियों की, हाथ जोड़ के राम राम है आपकी, अपनी पासी नैयर की तरफ से। धन्यवाद, धन्यवाद।